बात करेंगे अमानतुल्लाह की, जिन्हें 3 दिन से पुलिस खंगाल रही थी। राज्य दर राज्य उन्हें ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब जाकर के वो कैमरे के सामने आए हैं। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी की रोक के पेपर जब हासिल कर लेते हैं तब कैमरे के सामने आते हैं, वरना अभी तक तो भागे भागे फिर रहे। पुलिस क्या करती है मेरे साथ ये भी सबको मालूम है, ये कुछ छुपा तो है नहीं। सिर्फ 72 घंटे और अमानतुल्लाह खान की हेकड़ी निकल गई। कानून से भागते फिरते केजरीवाल के लाडले विधायक को आखिरकार पुलिस के सामने पेश होना पड़ा। दरअसल केजरीवाल के करीबी विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। इतना ही नहीं, अमानतुल्लाह पर मकोका यानी आतंकियों जैसा केस चलने वाला था। ऐसे में खतरा देखते ही अमानतुल्लाह को पुलिस के सामने हाजिरी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। ऐसा ही हाल अमानतुल्लाह का है। 3 दिन से पुलिस से भागते फिर रहे अमानतुल्लाह ने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। पुलिस क्या करती है मेरे साथ ये भी सबको मालूम है, ये कुछ छुपा तो है नहीं। अब मैं जाऊंगा तो बात करूंगा। क्या है बताओ, कौन से पुलिस वाले के, इनके पास तो सब कुछ है ना, DVR है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, ये सब कुछ कहानियां हैं, वो पता है सबको। अपने भगोड़े यार को भगाने के आरोप में अमानतुल्लाह खुद फरार थे। 72 घंटे तक ना उनका कोई पता था, ना उनका फोन मिल रहा था। पुलिस खोजती फिर रही थी और ओखला से 3 बार के विधायक पुलिस से आंख मिचौली खेल रहे थे। कोर्ट ने जब गिरफ्तारी पर रोक लगाई तब जाकर खुद चलकर थाने ऐसे पहुंचे जैसे कुछ किया ही नहीं। इन्होंने नोटिस दिया, ये नहीं बताया होगा इन्होंने कि मेरे यहाँ कल नोटिस लगाकर चले गए। अगर ये मुझे नोटिस पर बुला रहे हैं तो फिर गिरफ्तार करने का मतलब नहीं होता है, और अगर गिरफ्तारी करना था तो फिर नोटिस पर क्यों बुला रहे हैं? 2 चीजें हैं ना, या तो जब पूछताछ करेंगे, पहले जब पूछताछ करेंगे तभी तो गिरफ्तारी की बात बनेगी। अमानतुल्लाह खान ने तो पूछताछ की जगह भगोड़ा बनने का ज्यादा रास्ता चुना और अब छुप छुपा के कोर्ट में गए। ठीक है, कोर्ट ने 24 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पे रोक लगाई है, लेकिन 24 तारीख तक अब उनको कम से कम कोर्ट के अनुसार तो इस जांच में सहयोग करना चाहिए। अमानतुल्लाह मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई है, लेकिन पुलिस ने अमानतुल्लाह से 3 घंटे तक पूछताछ की। दरअसल अमानतुल्लाह पर जामिया नगर में 10 फरवरी को क्राइम ब्रांच टीम पर कथित हमले की अगुवाई करने का आरोप है। वैसे ये वही विधायक हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को भी धमकी देते नजर आए थे। कहाँ से आ गया घमंड? अबे तुम लोगों में घमंड है, चलो जाओ यहाँ से। मारूंगा, चला जाओ यहाँ से। जब बात बढ़ने लगी तो ऐसे मुकरे जैसे धमकी देने वाला अमानतुल्लाह नहीं कोई और शख्स रहा होगा। दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह से पूछताछ शुरू कर दी है। ऐसे में साफ है कि अमानतुल्लाह की सच्चाई सबके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत पर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी मोनिका ग्रोवर भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बात होगी दोस्ती में है दम, क्योंकि ये तस्वीरें जब अमेरिका से सामने आई तो देखने को मिली कि आखिरकार किस तरीके से दोनों ही नेताओं के बीच गर्मजोशी थी। और जो वक्तव्य दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो बताता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब दोनों ही देश मिल करके पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि हमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं। बिल्कुल मीनाक्षी, जिस तरीके से आप बता रही हैं, दोनों ही देश दुनिया को मिलकर ये बताएंगे कि हमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। तभी पीएम मोदी ने यह भी कहा कि 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11। बहरहाल, जब प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच मुलाकात होती है तो इस मुलाकात के बाद क्या कुछ अहम निकलकर सामने आया है वो तो हमने आपको बताया है, लेकिन ये और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। दरअसल 2008 के मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राना को अब भारत को प्रत्यर्पण करने की बात भी, उसका ऐलान भी ट्रंप ने कर दिया है। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ। अमेरिका मुंबई हमले के आरोपी को सौंपेगा। ट्रंप का आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख। 2008 Mumbai terrorist attack to face justice in India, so he's going to be going back to India, face justice. ट्रंप का यह ऐलान भारत और अमेरिका के रिश्तों को दर्शाने के लिए काफी है
और यह भारत की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। तहव्वुर राणा को भारत को सौंपे जाने के ऐलान के बाद साफ है कि आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका भी उतना ही गंभीर है जितना भारत। तहव्वुर राणा को भारत सौंपने की बात से उन तमाम आतंकवादियों को संदेश साफ पहुंचा होगा कि जो लोग अपराध करके अमेरिका में छिपे बैठे हैं उन्हें भारत छोड़ने वाला नहीं है। और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं, उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। तहव्वुर राणा वो आरोपी है जिसका भारत प्रत्यार्पण के लिए लगातार कोशिश कर रहा था और अब जाकर भारत को सफलता हासिल हुई है। वैसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी 2024 को तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी थी। तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में मोस्ट वांटेड है। राणा हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का दोस्त है। तहव्वुर राणा ISI और लश्कर-ए-तैयबा का भी मेंबर है। तहव्वुर राणा इस वक्त लॉस एंजलिस की जेल में बंद है। Well, I don't think India had a very good relationship with the Biden administration. Biden, they wouldn't sell them oil and gas, which is rather hard to believe because, it's a good thing to do. And a lot of things happened that weren't very appropriate, I thought, between India and the administration, the Biden administration. अब भारत का बाइडेन सरकार के साथ कैसा संबंध रहा ये अतीत की बात है, लेकिन ट्रंप के संकल्प से देश के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। तहव्वुर राणा से भले ही शुरुआत हो रही हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत का मिशन खत्म होने वाला नहीं है और अब भारत के मिशन में अमेरिका भी साथ दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अमेरिका दौरा कई मायनों में खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लेयर हाउस में रुके हुए थे और वहां पर दिग्गज कारोबारी एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि आने वाले वक्त में स्टारलिंक को भारत लेकर के आना और इसी मुद्दे पर बातचीत हुई है एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। इसके क्या खास मायने हैं आपको दिखाते हैं। एलन मस्क हैं, इन्हें पूरी दुनिया जानती है, लेकिन वो कहीं भी जाते हैं उनका बेटा उनके साथ होता है और ये अक्सर आपने भी देखा होगा। अब इस तस्वीर को देखिए, आपको भी लग रहा होगा कि एलन मस्क पूरी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए निकल रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है एलन मस्क पूरे परिवार के साथ मोदी से मिलने पहुंचे। पीएम मोदी और टेस्ला के CEO एलन मस्क की मुलाकात पर सबकी नजर रही। जब एलन मस्क से पीएम मोदी मिल रहे थे तब स्पेस एक्स के CEO के तीनों बच्चे भी उनके साथ मौजूद थे। पीएम मोदी ने भी एलन मस्क के बच्चों से मुलाकात की और उनके बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी मस्क से पहली